पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की इंदौर स्पेशल बुलेटिन में। वक्त हो चला है इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों का, तो डालते हैं नजर पहली खबर पर। थाना पलासिया नगरीय पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को महज 6 घंटे में गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। बता दें, 9 फरवरी की फरियादी राजेश पिता शिवनारायण शर्मा निवासी गणेश नगर इंदौर ने थाना पलासिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 फरवरी की रात वो अपने साथी धर्मेंद्र के बड़वानी प्लाजा स्थित फ्लैट पर गया था। इसी दौरान पास में रहने वाले पंकज और शुभम ने दरवाजा खटखटाया और बिना किसी कारण विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने फरियादी और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की तथा राजेश पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला भी किया। रिपोर्ट के आधार पर थाना पलासिया ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी 27 वर्षीय शुभम, 25 वर्षीय पंकज और 26 वर्षीय पंकजपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी खंडवा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। घटना हुई थी जिसमें कि राजेश जो फरियादी है वो अपने मित्र धर्मेंद्र के साथ अपने फ्लैट पर था। तभी पास में ही रहने वाले शुभम और 2 पंकज, मतलब कुल मिलाकर 3 लोग, ये लोगों ने दरवाजा खटखटाया और उनके साथ दरवाजा खोलकर विवाद किया, मारपीट की और चाकू से हत्या का प्रयास करने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की गई। इस पर से पलासिया पुलिस ने तत्काल 109 वीएनएस के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया करते हुए मात्र 6 घंटे में तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। चाकू भी जब्त कर लिया गया है। इन तीनों जो आरोपियों के नाम है, एक का नाम शुभम है और 2 पंकज है, तो इनको गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा जा रहा है। रुक करते अगली खबर की तरफ। विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात युवक के बीच हुए आपसी विवाद में हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक गोलू TU4 स्थित एक बिल्डिंग में बाउंसर का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसके एक दोस्त का कुछ समय से युवकों से विवाद हो गया था। इसी विवाद की सूचना मिलने पर गोलू मौके पर पहुंचा था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और विवाद ने उग्र रूप ले लिया। आरोप है कि झगड़े के दौरान कुछ युवकों ने गोलू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई अभी जारी है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें ऑरेट मॉल से पहले लगभग एक जो हरिओम था उससे 2-3 लड़कों के साथ विवाद हुआ। जब विवाद होने के बाद, चूंकि टकराने के बाद पर विवाद हुआ, तो इस पर से उसने अपने दोस्त गोलू को बुलाया। ये दोनों ही राजगढ़ बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं। उसने जब बुलाया तो फिर जब विवाद बढ़ गया तो उसमें एक व्यक्ति ने, जो गोलू था, गोलू के पीछे एक धारदार कोई जो कांच की बोतल थी जो टूटी हुई थी, उससे उसके जो पीठ में वार किया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और वेदांता में एडमिट किया गया, जहाँ 3:30 बजे उसकी डेथ हो गई। तो फिलहाल हत्या का मुकदमा अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें आधा दर्जन लोगों को अभी उठा लिया गया है और इसमें आइडेंटिफाइड किया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के छोटा बांगड़दा क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां चल रहे निर्माण कार्य के बीच एक पोकलेन मशीन के चालक ने सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद मशीन को ही हथियार बना लिया और एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे मशीन चालक ने भारी भरकम हाइड्रोलिक बकेट को तेजी से घुमाकर नीचे खड़े व्यक्ति को मारने का प्रयास किया। पीड़ित की पहचान आशुतोष के रूप में हुई है, जो मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटर सेल द्वारा लगातार दोनों लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में एरोड्रम थाना क्षेत्र में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। पुलिस क्षेत्र में पोकलेन द्वारा काम करने वाली प्रत्येक साइट पर इन लोगों की शिनाख्ती के प्रयास भी कर रही है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि 2 लड़के हैं, जो एक अंदर बैठा हुआ है पोकलेन मशीन के अंदर और दूसरा व्यक्ति बाहर है, जो कि झगड़ा कर रहे हैं और कुछ देर बाद ही फिर वो उसको पोकलेन मशीन के माध्यम से उसको उस पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में जब ये वीडियो आया तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया है, छोटा बांगड़दा का है
अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इस पे वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाइड किया जाएगा, कहाँ-कहाँ पोकलेन मशीन से कार्य किया जा रहा है, उन सबकी जानकारी ली जाकर, आइडेंटिफाइड की जाकर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। विश्वविद्यालय की 3rd और 4th ईयर की परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 मार्च से प्रारंभ होने जा रही इन परीक्षा में करीब 46,000 बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस बीच नई शिक्षा नीति को लागू होने के बाद एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। 4th ईयर ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में इस वर्ष भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां चौथे वर्ष में 3,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे, वहीं इस साल संख्या घटकर केवल 1,500 हो गई है, यानी एक ही साल में करीब 50% की कमी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एग्जिट विकल्प और 3 वर्ष के बाद डिग्री प्राप्त करने की सुविधा के कारण कई छात्रों ने चौथे वर्ष में प्रवेश नहीं लिया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह प्रारंभिक बदलाव है और आने वाले वर्षों में स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह और हलचल दोनों देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के 30 से अधिक गांवों के बीच जल्द ही सरकारी बसें चलाई जाएंगी, जिससे हजारों ग्रामीणों को सुगम, सुरक्षित और सस्ता यातायात उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांव को तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, ताकि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा मिल सके। अभी कई गांवों में नियमित परिवहन की कमी के कारण ग्रामीणों को निजी वाहनों या महंगे संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऐप के माध्यम से यात्री बसों के रूट, समय सारणी, स्टॉपेज और किराए की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनिश्चितता कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन के दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के चलते जिला प्रशासन ने टावर चौराहा स्थित वेलनेस फॉर एवर स्टोर पर छापा मार जांच करी है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत पर की गई, जिसमें एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचे जाने की बात सामने आई थी। जांच के दौरान क्वालिटी वॉल्स ब्रांड की एक्सपायरी आइसक्रीम पाई गई। खाद्य सुरक्षा अमले ने मौके से आइसक्रीम के 3 सैंपल लिए और एक्सपायरी उत्पाद को विक्रेता की उपस्थिति में तत्काल नष्ट करवाया। प्रशासन ने एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त नमूनों को विस्तृत प्रशिक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर शहर में ध्वनि प्रदूषण से आम लोगों को काफी परेशानी है। पुलिस और प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी शहर में लाउडस्पीकर और शादी में डीजे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जल्दी छात्रों की एग्जाम शुरू होने वाली है। ऐसे में लाउडस्पीकर और डीजे की तेज आवाज छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। तेज आवाज की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि जल्दी इसको लेकर आदेश जारी किया जाएगा और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना होगा कि लाउडस्पीकर और शादी डीजे की तेज आवाज को लेकर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और शहरवासियों को कब तक राहत मिलती है। ये देखिए, इसके लिए हम लोगों ने आज इसकी चर्चा भी करी है और आज इसमें जो भी ये ऐसे सभी लोग हैं उनको हम चेतावनी ये देते हैं कि भाई जो नियम है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है, उनका पालन करें, अन्यथा हम लोग सख्त कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई करेंगे और जो दंडात्मक कार्रवाई है हमारी प्रावधानों के अनुसार वो भी करेंगे। बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं, किसी भी आम नागरिक को भी तेज आवाज में अगर आवाज आती है तो बाधा होती है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे शहर में। हमने पूर्व में भी कुछ कार्रवाइयां की हैं और हम लोग आगे भी सख्ती से इस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर शहर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर एक महिला को झांसे में लेकर 6,82,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक निजी कंपनी में कार्यरत पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार 3 महीने पहले उसे एक क्रेडिट कार्ड मिला था, जिसका वो उपयोग नहीं कर पाई थी। इसी बीच एक युवक ने फोन कर खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कार्ड बंद कराने की बात कही। उसने एक लिंक भेजी और प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर ओटीपी मांगा। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि ओटीपी साझा करने से कार्ड बंद हो जाएगा। कुछ समय बाद महिला के नाम पर 6 लाख से अधिक का लोन स्वीकृत हुआ।
जिसकी राशि उसके खाते में आई और फिर तुरंत 2 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई। एडिशनल डीसीपी के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित थानों की पड़ताल जांच जारी है। फाइनेंस जो कंपनी है उसमें ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में पदस्थ है। उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि लगभग 3 महीने पहले, घटना से लगभग 3 महीने पहले उसके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आया था, तो चूंकि उसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी, फिर अचानक 3 महीने बाद उसके पास कॉल आया एक अननोन नंबर से कि आपके क्रेडिट कार्ड को अगर आपको बंद कराना है, तो फिर उसने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसको बंद कराना है। अननोन नंबर से फोन आया था, वो लगातार उससे बात करता रहा, वो जो स्कैमर था। उसके बाद फिर उसने बोला कि आपके पास एक आईडी आएगी, आईडी को आपको खोलना है, आईडी को खोलना होगा तो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी बताना है। तो मैं फरियादी ने पूछा भी ओटीपी क्यों बताना है, तो उसने बताया कि ओटीपी जब बताओगे तब हम आपका क्रेडिट कार्ड का जो आईडी है वो बंद कर देंगे। तब फिर जब उसने ओटीपी बताया, फिर उसके बाद चूंकि अगले दिन छुट्टी पड़ गई तो वो देख नहीं पाई। उसके बाद जब उसने देखा तो उसके नाम से 6,82,000 का लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद उसको 6,82,000 का लोन लेने के बाद उसके अकाउंट में पैसे आए, फिर 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन होकर, एक 4 लाख का और 2,82,000 का 2 ट्रांजेक्शन होके उसके अकाउंट से 6,82,000 रुपए निकल गए, जो कि प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है यूपी के अकाउंट में गए हैं। फिलहाल इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड को बंद कराने के नाम पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की गई। उस इंफॉर्मेशन से स्कैमर्स के द्वारा लोन लिया गया फरियादिया के नाम से, और लोन लेकर फिर उसके साथ उसके अकाउंट से दूसरे मेल अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हुआ विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया। प्रजापत नगर में मोबाइल फोन पर हुए विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, 2 दिन पहले मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया है। बताया जा रहा है कि घूर कर देखने की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट और चाकूबाजी में बदल गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पर युवक चाकू से हमला करते नजर आ रहा है। विवाद में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एक पक्ष में 3 आरोपियों के खिलाफ तो दूसरे के पक्ष में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। फिलहाल द्वारकापुरी थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें एक पक्ष से 3 लोग और दूसरे पक्ष से 4 लोग थे। इसमें हाथापाई हुई और धक्का मुक्की, जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके बाद चाकू निकालकर इसमें चोट भी पहुंचाएगी, जिसमें एक हिप पर चोट आई और एक कलाई पर चोट आई। तो इस पर से दोनों का झगड़ा था, दोनों ही क्रॉस क्राइमिंग, ये 2 दिन पहले की बात है, इनमें दोनों के जो क्रॉस क्राइमिंग कर ली गई थी। दोनों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस क्राइमिंग कर ली गई। एक तरफ से 3 आरोपी थे, दूसरी तरफ से 4 आरोपी थे। इनमें कुल मिलाकर 7 लोग थे, जिसमें एक घायल हुआ था। इसमें 5 विधि विरुद्ध बालक है और 2 बालिग हैं। तो कुल मिलाकर सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर ली गई। इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहा पर 1 दिवसीय विद्युत मंडल के रिटायर्ड कर्मचारी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कर्मचारी अपनी पेंशन और महंगाई राहत को भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार और विद्युत कंपनियां पेंशन संरक्षण और भुगतान के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर पा रही हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। बता दें, मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 प्रमुख संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार और विद्युत कंपनियां पेंशन भुगतान की गारंटी नहीं दे पा रही हैं और महंगाई राहत का भुगतान कम दर और विलंब से कर रही हैं। संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपनी पेंशन और महंगाई राहत के भुगतान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम लोग विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन से है और हमारी विगत 3 साल से हम 2 मांगों के लिए लगातार सरकार से प्रयासरत थे कि हमें जो है पेंशन की गारंटी दी जावे और दूसरा जो महंगाई राहत जो केंद्र शासन घोषित करता है उसके अनुसार ही हमको मिलना चाहिए, किंतु अभी तक जो है हमें कोई उसमें मिल नहीं रहा है बराबर। और हमारा कई महीनों का जो 21 माह का आज तक का एरियर भी सरकार ने रोका हुआ है, वो भी हमें नहीं दे रही है। इसलिए हम लोगों को आंदोलन की राह पकड़ना पड़ा। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक निगरानी शुदा बदमाश द्वारा हंगामा किए जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, यह मामला सदर बाजार क्षेत्र का है,
समझाइश के बाद भी बदमाश नहीं माना तो उसे थाने ले जाने के लिए वाहन में बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने विरोध करते हुए हाथापाई की। इस दौरान वह 3 बार गिरा, जिससे उसे चोट लगी और खून निकलने लगा। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने मानवता दिखाते हुए तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह वाहन में बैठने को तैयार नहीं था। बाद में परिजनों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 13 अपराध दर्ज है, जिनमें लूट, चोरी, छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले भी शामिल है। इस प्रकरण में वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि पुलिस की छवि खराब की जा सके। फिलहाल आरोपी का उपचार कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। हाँ, कल इमली बाजार चौराहे की घटना है। हम लोग वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे। थाने का निगरानी बदमाश रवि उर्फ बप्पी पिता अशोक कोड़ निवासी गफूर खान के बचेरिया का शराब के नशे में चिल्ला चोट करके हंगामा कर रहा था, जहाँ पे उसके परिवारजनों के द्वारा और हम पुलिस के द्वारा भी उसको काफी समझाइश दी गई, परंतु वो नहीं समझकर काफी चिल्ला चोट कर रहा था। तो हम लोगों के द्वारा उसको थाने की गाड़ी में बैठाने के लिए थाने लाने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु उसने थाने की गाड़ी के जो गेट होता है उसे 3 बार सील ठोका, जिससे उसको चोट लगी सिर में और ब्लीडिंग निकलने लगी। तो फिर भी हम लोगों के द्वारा जो उसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, परंतु फिर वो गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। तो फिर परिवार लोगों को और हम लोगों के द्वारा उसको समझाइश दी गई और फिर परिवार के जनों के द्वारा उसको अस्पताल एमओएच ले जाया गया। रुक करते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश नारकोटिक्स विंग ने अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के ग्राम कढ़राना में बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। उप महानिरीक्षक महेश चंद्र जैन के निर्देशन में हुई इस छापेमारी ने मौके से 1 किलो 282 ग्राम ठोस एमडी और 2 किलो 579 ग्राम तरल एमडी को करीब 45 किलो ड्रग्स बनाने का केमिकल बरामद किया है। साथ ही लैब उपकरण से एक होंडा कार, 2 मोबाइल फोन, एक लाइसेंसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और मैगजीन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने चंदेरी के रहने वाले 30 वर्षीय प्रियांशु जैन को, कड़राना के रहने वाले 38 वर्षीय राघवेंद्र सिंह पवार को गिरफ्तार भी किया है। जांच में सामने आया है कि राघवेंद्र ने अपने घर में ही पूरी लैब स्थापित कर रखी थी। प्रियांशु पहले सॉल्वेंट व मैदा प्लांट चलाता था, लेकिन घाटे और कर्ज के बाद उसने इंटरनेट से एमडी बनाना सीखकर इंदौर से केमिकल मंगवाना शुरू किया। मुखबिर सूचना पर की गई कार्रवाई को ड्रग नेटवर्क की बड़ी चोट माना जा रहा है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अन्य जिलों व राज्य तक फैले नेटवर्क की कड़ियों जोड़ने में जुटी हुई है। थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर में एमडी एक स्थानीय लैब का भंडाफोड़ किया और मौके से 2 आरोपी, मुख्य आरोपी प्रियांशु जैन सन ऑफ श्री सुनील जैन, उम्र 31 वर्ष, निवासी चंदेरी, जिला अशोकनगर, और उसका दोस्त जिसके घर में प्रियांशु एमडी बना रहे थे, राघवेंद्र सिंह, निवासी ग्राम कटराना, को मौके से पकड़ा। पुलिस ने मौके से 1 किलो 200 ग्राम से अधिक तैयार एमडी तथा 2.5 किलो से अधिक तरल एमडी के अतिरिक्त 45 किलो एमडी बनाने योग्य केमिकल तथा अन्य सामग्री जब्त की। इंदौर शहर की समस्याओं को मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने संकल्प से समाधान जनता चौपाल अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत वार्ड क्रमांक 74 से की गई है, जहां महापौर ने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संकल्प से समाधान अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा शुरू की गई जनता चौपाल का पहला आयोजन वार्ड 74 के मां अहिल्या उद्यान, विष्णुपुरी और पिपलिया पाला क्षेत्र में आयोजित किया गया था। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने चौपाल में पहुंचकर नागरिकों से सीधे संवाद किया और आवेदन के माध्यम से उनकी समस्याएं व सुझाव प्राप्त किए। इस अवसर पर विधायक मधु वर्मा, MIC सदस्य अभिषेक शर्मा, पार्षद सुनीता सुनील हाड़िया सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, संकल्प लेकर लोगों की समस्या का समाधान जनता के बीच बैठकर जनता चौपाल पर हमने शुरू किया है। महापौर और जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करेंगे, जनता के बीच किए हुए काम पर संवाद करेंगे और संकल्प लेकर
मध्य प्रदेश सरकार की नगर निगम की योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन का परिवर्तन करेंगे। संकल्प लेकर इंदौर को 9वीं बार नंबर 1 लाने का जो शपथ हमने कल ली है, उस अभियान को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो समस्याएं तुरंत हल हो सकती है उनको तुरंत करना है, बाकी को 311 पे इंटीग्रेट कर 48 घंटे में 72 घंटे में हल करेंगे। जो बड़ी मांग आधारित हैं सड़क की, ड्रेनेज की, उनकी योजना बनाकर आवश्यकता अनुसार उनको पूरा करेंगे। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मिलूंगा कल, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।